नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के उनके समाचारों पर। वलसाड़ जिले के उमरगांव तहसील में हर घर तिरंगा को लेकर देखा गया अनोखा उत्साह। नारगोल में आयोजित तिरंगा यात्रा में जुड़े थे बड़ी संख्या में देश प्रेमियों। सिलवासा के लैंडमार्क शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास 3 वाहनों के बीच टकराव होते हुई थी दुर्घटना, कोई जानहानि नहीं। वलसाड़ जिले में वकीलों द्वारा निकाली गई थी तिरंगा यात्रा, शहर में छाया था देशभक्ति का माहौल। अब समाचार विस्तार से। उमरगांव तहसील में हर घर तिरंगा को लेकर देखा गया अनोखा उत्साह। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में जुड़े थे देश प्रेमियों। वलसाड़ जिले के उमरगांव तहसील में आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। तहसील के हर एक गांव में तिरंगा यात्रा का आयोजन होते गांव के लोगों के साथ विद्यालयों के बच्चे भी जुड़ रहे हैं। तिरंगे की शान में निकाली गई रैलियों को देख के और भारत माता की जय के जय घोष से माहौल में देश प्रेम की सुनामी की झलक दिखाई दी थी। तो नारगोल में आयोजित तिरंगा रैली में भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे, साथ ही तहसील का प्रशासन भी जुड़ा था और तिरंगा यात्रा रंगीन बन गई थी। फिलहाल तो उमरगांव तहसील सहित समग्र जिले में घर घर तिरंगा को लेकर काफी सारा उत्साह चारों ओर दिखाई दे रहा है। तिरंगानी यात्रा हती। अमे सौ शाळाना विद्यार्थीओ शिक्षको सौ साथे जोड़ाया। हर घर में तिरंगो लहराशे तेनो अमने खूब ज गर्व थशे। नारगोल खाते नारगोल बीच पर उमरगाम तालुका वहीवटी तंत्र द्वारा हर घर तिरंगा कैम्पेन ने प्रमोट करवाना आशय साथे आज रोज ग्रामजनों सहित तमाम लोग आत्रे उपस्थित रह्या छे। तेनी अंदर खूब बड़ी मात्रानी अंदर सौ कोई तिरंगा यात्रानी अंदर भाग लीधो छे। ते साथे नारगोल बीच पर तमाम लोग आ बाबते तमामने हर घर तिरंगा कैम्पेननी अंदर पोताना घरे तिरंगो फरकावे अने तिरंगानी गरिमा जळवाई रहे ते रीते हर घर तिरंगा कैम्पेन आगळ वधे ते बाबते हूँ समग्र उमरगाम तालुकानी जनताने तालुका वहीवटीतंत्र उमरगाम वती अपील करूँ छूं। आज रोज नारगोल गाम खाते अमरा ग्राम पंचायत और तालुका पंचायतनो कार्यक्रम अमरा नारगोल गामनी अंदर उजववामां आव्यो छे। हर घर तिरंगा जे 13 ऑगस्ट थी 15 ऑगस्ट में आपणे करवा जई रह्या छे ते लोकजागृति माटे आ कार्यक्रमनु उजवणी करी रह्या छे अने एमां अमरा गामना सौ ग्रामवासीओ शाळाना विद्यार्थीओ शिक्षको सौ सामेल छे। ए बदल हूँ एमनो पण खूब खूब आभार व्यक्त करूँ। आज रोज नारगोल खाते हर घर तिरंगा अभियान जागृतिना भागरूपे बीच पर आपणे शाळाना बाळको अने ग्रामजनोने साथे राखी अने एक रेली तिरंगा रेली काढवामां आवी हती अने तेमज आ दरमियान तालुकानी तमाम जनताने अपील करूँ छूं कि हर घर तिरंगा अभियान दरमियान आपणे तिरंगानी मान मर्यादा अने प्रोटोकॉल जाळवीए ए माटे तमाम जनताने तालुकानी हूँ अपील करूँ छूं। सिलवासा में मार्ग चौड़ाई के चलते डिवाइडर तोड़े गए हो। फिर से एक बार लैंडमार्क शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास 3 वाहनों के बीच टकराव होते हुई थी दुर्घटना, कोई जानहानि नहीं। सिलवासा शहर में मार्ग चौड़ीकरण को लेकर डिवाइडर तोड़ दिए गए हो, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। शॉर्टकट के चक्कर में वाहन चालकों द्वारा मार्ग के बीच से दूसरी ओर जाने के चक्कर में कई सारी दुर्घटनाएं हर रोज होती रहती हैं। तो फिर से एक बार दुर्घटना घटित हुई थी। एक व्हाइट कार से जा रहे योगेश भाई नामक शख्स ने लैंडमार्क शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास से दूसरी ओर जाने के चक्कर में पीछे से आ रही इनोवा कार टकरा गई थी। इनोवा कार के पीछे एक कंपनी की बस टकराई थी। इस तरीके से 3 वाहनों के बीच टकराव हुआ था, जिसमें इनोवा कार को काफी नुकसान पहुंचा था, जो कि इस दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी।
वलसाड़ जिले में वकीलों द्वारा निकाली गई थी तिरंगा यात्रा। यात्रा के चलते शहर में छाया था देशभक्ति का माहौल। समग्र देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के साथ देश भर में हर घर तिरंगा का अभियान भी चलाया जा रहा है। तो वलसाड़ जिले में भी जिला के वकील मंडलों द्वारा वलसाड़ जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वकीलों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। तिरंगा यात्रा में वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेबर कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, ग्राहक सुरक्षा कोर्ट इत्यादि कोर्ट में प्रैक्टिस करते वकील मंडल जुड़े थे। तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगा की आन बान और शान बनी रहे, इसका ध्यान रखा गया था। साथ ही वकीलों द्वारा आज़ादी की लड़त में वकीलों का योगदान आवश्यकतापूर्ण रहा था, इसका इतिहास साक्षी है। और जब जब आवश्यकता रहती है तब तब वकीलों ने देश के प्रति फर्ज निष्ठा से निभाई है, ऐसा बताया गया था। ये यात्रा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वलसाड़ से शुरू की गई थी। आज़ाद चौक पर राष्ट्रगीत का कार्यक्रम आयोजित कर वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर ही पूर्ण की गई थी। हर एक वकील मित्रों द्वारा तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगा की आन बान और शान बनी रहे, उसके लिए खास ध्यान रखा गया था। यात्रा को सफल बनाने के लिए वलसाड़ के तीनों वकील मंडलों के प्रमुखों PD पटेल, भरत भाई देसाई और अमित भाई गुप्ता ने जहमत उठाई थी। आज़ादी ने 75 वर्ष थया और समग्र भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव हेठळ तिरंगानो घर घर तिरंगा हर घर तिरंगानो जे सूत्र है एना हिसाबे आज़ादीना 75 वर्षनी उजवणी करी रह्युं छे। ते समये वकीलोनुं योगदान पण आज़ादी वखते खूब ज मोटुं हतुं। आज़ादी मेळववानामां अने सौ प्रथम लोकसभा हती तेनामां पण 50% उपर वकीलो अंदर लोकसभानी अंदर हता। ते समये वकीलोनुं पण खूब योगदान हतुं। आज पण वकीलो पोते कोईपण रीते भारतनी देशहितमां के देशभक्तिमां पाछळ नथी ए दर्शाववा माटे वलसाडना वकीलोए आज रोज तिरंगा यात्रा काढवानुं विचार्युं छे अने ते प्रमाणे आज आप जोई शको छो वकीलो मोटी संख्यामां छे। समग्र जिल्लानी अंदर उमरगाम, वापी, पारडी, धरमपुर, कपराड़ा अने वलसाड आ 6 जग्याए रेली निकळशे। आज एक ज समये वकीलो रेली काढशे अने वकीलोनुं पोतानुं योगदान ते वखते पण हतुं अने हजी पण छे। एटला माटे आ भारतनी देशनी देशभक्ति माटे अमे कटिबद्ध छीए ए साबित करवा माटे आज रोज अमे आ रेली काढी रह्या छीए। पार्टी तहसील में वकील मंडल द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत बाइक पर निकाली गई थी तिरंगा यात्रा। आज़ादी के 75 साल पूर्ण होते आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत देश भर में हर घर तिरंगा का अभियान शुरू किया गया है। तो पार्टी तहसील के वकीलों द्वारा पार्टी न्यायालय से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई थी। ये यात्रा पार्टी चारस्ता से होकर दमनी जापा से होकर कंसारवाड़ में पहुंची थी। वहां पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने राष्ट्रगीत का गान किया गया था, जिसके बाद ये यात्रा भारत माता की जय, वंदे मातरम, शहीदों अमर रहो के नाद के साथ पार्टी बाजार में घूमकर न्यायालय पर पहुंची थी। यात्रा को लेकर शहर में देशभक्ति का माहौल छाया हुआ दिखाई दिया था। इस अवसर पर एडवोकेट भरत भाई पटेल ने बताया कि देश की आज़ादी के लिए मेहनत करने वाले देशभक्तों, स्वातंत्र्य सेनानियों और आज़ादी के लिए शहीदी लेने वाले ऐसे शहीदों के मान में ये रैली का आयोजन किया गया था। इस तिरंगा यात्रा में पार्टी वकील मंडल के प्रमुख भरत भाई पटेल, हितेश भाई पटेल, महेश भाई भट्ट, शैलेश भाई देसाई, हितेश भाई पटेल, जयप्रकाश देसाई, अश्विन पटेल, मनोज पटेल, हेवन पटेल, अश्विन देसाई, बड़वंत पटेल, जिनेश मपारा, नीरव देसाई, भार्गव पंड्या, रौनक राणा, जीनल हड़पति, श्वेता राणा, अंकिता पांडे, अशोक प्रजापति, कल्पेश भाई पटेल सहित के वकीलों ने जुड़कर यात्रा को सफल बनाया था।
अपनी भारतीय संस्कृति प्रमाणे भारत देश की आज़ादी 75 वर्ष थया छे एने एना अनुसंधान में आज आज़ादी अमृत महोत्सव यात्रा रैली बाइक रैली पार्टी वकील मंडल तरफ करवामां आवी छे। आ अमरा वकील बारे तमाम सभ्यों तमाम होद्देदारों सीनियर वकीलों हितेश भाई सहित जयप्रकाश भाई महेश भाई तथा अमरा आगेवानों तमाम अपना देसाई साहेब पछी अमरा राणा तमाम मतलब तमाम होद्देदारों हाजर रह्या अने जे आज़ादी 75 वर्ष सरकार केंद्र सरकार भारत सरकार जिला पंचायत तालुका पंचायत नगरपालिकाओं दरेक संगठनों आज एनी महोत्सव उजवणी करी रह्या छे। खरेखर आ 50 वर्ष पहला कदाच तमने कुलदीपभाई ने खबर हशे 50 वर्ष थयेला ते वखते पारडी में भी आ रीते रात्रे 12 वागे रेलीનું आयोजन करेलू पदयात्रा रेली ने ते वखते हूँ साक्षी में हाजर छूँ ने ते वखते भाजप कांग्रेस साथे मळीने रात्रे 12 वागे आखा पारडी बजार में रेली काढेली है। ते ज आज 75 वर्षे राष्ट्रना अपना देशना वडाप्रधान नरेंद्र मोदी की आगेवानी हेठळ आज आ एक कार्यक्रम थई रह्यो छे। खरेखर आ देशनी आज़ादी जे 1857 थी जे लोकोए आज़ादी अपाव देश भारत देशना आज़ादी अपाववा माटे जे मेहनत करी है जे शहीदों वहोरी है तेना अनुसंधान में अने तेमना मान में अने तेना शोक में आज आपणे आ कार्यक्रम करेलो छे। आमां खरेखर आ आज़ादी जे मेळवेली है एमां खरेखर वकीलोनो मोटो फाळो छे। दरेक जग्याए जो तो वकीलों तमे भारतीय बंधारण कहो कि आज़ादी कहो कि पछी कोई भी कार्यक्षेत्रों में वकीलों महत्वनो फाळो रहेलो छे अने एना लीधे भी अमे अमारा जे पार्टी वकील मंडळ गौरव अनुभवीए छे। तो अमे वकीलों जे शरूआत करेली है आज भी अमारा वकीलों ते सिद्धि जाळी राखी है એટલે તેના अनुसंधान में अमारा तमाम वकील मित्रों तमाम जूनियरों महिलाओं सहित आज अमे आ बाइक रेली अहींया कोर्टमांथी निकળી दमणी जापा थई अपने कंसारवाड़ में अपने गांधीजीना प्रतिमा पास अमे सूतरनी हाटी पहेरावी अने अमे अमे राष्ट्रगीत गाई बजार में थई अने अहींया अमे अमारा कोर्ट में आज अमारुं समापन करीए छीए। वलसाड़ में स्वाइन फ्लू का कहर यथावत, स्वास्थ्य विभाग की टीम जुटी है काम में। वलसाड़ जिले में स्वाइन फ्लू का कहर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और केस वापी में मिला है। मरीज को निजी अस्पताल में फिलहाल तो उपचार के लिए भर्ती किया गया है। जिले में अभी तक 11 स्वाइन फ्लू के केस सामने आए हैं, जिनमें से एक की मौत हुई है तो 2 केस एक्टिव है तो अन्य को छुट्टी दी गई है। वलसाड़ जिले में स्वाइन फ्लू के केसों को लेकर फिलहाल तो वलसाड़ जिला स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिलवासा के सुरंगी मस्जिद में नमाज पढ़ने आए 3 भाइयों पर किया गया था हमला, पीड़ितों ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। सिलवासा के सुरंगी में मोहर्रम के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने आए 3 भाइयों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। प्राप्त माहिती के मुताबिक सुरंगी के मुस्लिम पाड़ा में रहते रईस मुख्तार अंसारी अपने 2 भाइयों के साथ गांव के मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे। इस दौरान रईस और उनके 2 भाइयों के ऊपर गांव के ही एक मुस्लिम परिवार के लोगों ने अपने सागिर्दों के साथ हाथ और पैर के हिस्से पर हमला किया था। पीड़ित रईस मुश्ताक के बड़े भाई आलम अंसारी ने बताया कि 40 जितने लोगों ने हमला किया था। हमला करने वाले उनके ही गांव के हैं, जिनके परिवार की लड़की और उनके छोटे भाई रईस के साथ शादी के मामले में पहले भी 5 बार हमला किया गया था। हमला करने वाले मुख्य शख्स की लड़की उनके भाई रईस के साथ शादी करना चाहती है, जिसके चलते ये मसला खड़ा हुआ हो। खानवेल पुलिस थाने में शिकायत की गई है और पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने और न्याय दिलवाने के लिए विनती भी की गई है। एमां भाईનું લફડું છે એટલે પ્રેમ સંબંધ હતો સજુભાઈની છોકરી સાથે। તો એ લોકો બંને બાલિક એ લોકોનું હતું તો એ પ્રમાણે 5-6 વાર સમાધાન કર્યું। એ લોકો મારવાની ધમકી આપે, સમાધાન કરે, મારે છે વારંવાર। હવે 27 તારીખે મામલતદારમાં જામીનની તારીખ હતી, અમને 26 તારીખે બોલાવેલા હતા સમાજના લોકોએ સમાધાન માટે કે સમાધાન થઈ ગયું છે, તમે પહેલાં તો અમને મારા ભાઈને નમાઝ પઢવા એટલે ના પાડેલી હતી। પછી 26 તારીખ પછી મારા ભાઈને એવું કીધું કે નમાઝ પઢવા આવી શકશે, તો મારો ભાઈ કાલે મેં મારા ભાઈને નમાઝ પઢવા માટે લઈ આવ્યો આટલે સુરંગી જામિયા મસ્જિદમાં। તો નમાઝ પઢીને અમે જેવા જ નીકળ્યા બહાર એવા જ આટલે એ ભાઈ ઊભી રહેલા હતા લાકડો લઈને દાંડો લઈને છુપાઈને। તો અમે જેવા જ નીકળ્યા એવો અમારા પર હુમલો કરી દીધો।
મને મારા ભાઈને શરીફ છે ને રહીશ તને ત્રણ જણને અમને માર્યા. અમે મારવા પછી અમે મસ્જિદમાં દાખલ થયા, તો મસ્જિદમાં દાખલ થયા પછી બી એ લોકોએ પથ્થર મારો, લાકડાથી મારવા, છૂટા માર્યા. ત્યાં અંદર મસ્જિદમાં લાકડા અને પથ્થરો પડ્યા જ છે. કમ્પ્લેન કરી છે પોલીસ? હા, પોલીસ સ્ટેશનમાં કમ્પ્લેન અમે કરી છે. કાલે FIR થયું છે ખાનવેલ પોલીસ સ્ટેશનમાં. અમે પોલીસથી આશા કરીએ છીએ કે સાહેબ લોકો અમારી કંઈ સહાયતા કરશે. અમને જાનનો ખતરો છે, વારંવાર એ લોકો જાનથી મારવાની ધમકી આપે છે, ભાઈને જાનથી મારવાની ધમકી આપે છે. એ લોકોનું એક જ કહેવું કે તમે બહારથી આવેલા ભૈયા લોકો છે, તમને આટલેથી નસાડી મૂકવાનું. તો અમારું એટલું જ કહેવાનું સાહેબ કે અમે આટલેથી, અમારી જન્મભૂમિ આટલે જ છે, કર્મભૂમિ આટલે જ છે, અમે ક્યાં છોડીને જવાના આટલેથી? આ ઇન્ડિયામાં જ આવે છે ને અમે બહારથી કે વિદેશથી થોડી ના આવેલા છે તો ઇન્ડિયામાંથી ઇન્ડિયામાં જ છે એમ અમે બી. સુરંગી મને લગભગ यहाँ 40 વર્ષ થઈ ગયા. આ છોકરાના મારા જન્મ એ જ થયેલા છે. ચોરીના લફડું ચાલતું છે. એ લોકો વારંવાર માર્યા કરે ને મારા છોકરાને 1 મહિનાથી ઘરમાંથી નીકળવા નહીં દેતા છે. ઘરમાં રહે. કાલે બી એ લોકો માર્યા. હવે એ લોકો પૂરી આપે તો અમે એક્સેપ્ટ કરવાનું તૈયાર છે, નહીં આપે તો આપણને કંઈ વાંધો નહીં મળે. મેં તીને પૂરી તે સંભાળી લે, અમારા પૂરા અમારે સંભાળે. અમારા પૂરા કાલે ઉઠીને કંઈ કરી જાય તમે એને નહીં કહેશું, એને પૂરી કાંઈ કરે તો અમને નહીં કહેશે એમ. ને એ લોકો આપવા ને તો અમે એક્સેપ્ટ કરવાનું તૈયાર છે અમારા તરફથી. રહે છોકરાના ઉંમર 24 વર્ષ છે, છોકરીને 22 વર્ષ છે. બેવું આપણા સમાજના છે, મુસ્લિમ છે. કેસ બી કરેલા છે, FIR અહીંયા નોટિસ બી આપેલી છે પોલીસ ચોકીમાં. તો બી લોકો પોલીસ અમારા જેબમાં રહે, પોલીસ કાંઈ કરવાની એમ. અમે પોલીસ સેવા લઈને સાથે ફરીએ, એવું બધું ધમકી આપે. અમે જમાતના માણસ હતા, ભાઈને પહેલાં ના પડે હતી નમાઝ પડવા કે નહીં આવવાનું અમારા બાજુ. તો જમાતના લોકોએ કીધું કે નમાઝ પડવા આવી શકે. કાલે અમે નમાઝ પડવા આવેલા હતા 10 વાગે ને પછી અમે નમાઝ પડીને બહાર નીકળ્યા. ત્યારે 11, સવા 11 વાગે એ લોકોએ અમારા પર હુમલો કર્યો છે. તો જમાતના માણસે અમને છોડાવીને મસ્જિદના અંદર મોકલેલા. તો મસ્જિદમાં બી પથરા ને એવા મારેલા છે અમારા પર. આ ઘટના શરૂઆત ક્યાંથી થઈ, કઈ બાબતથી થઈ? આ છોકરીના બાબતમાં થઈ. મારા ભાઈનો તજમ્મુલ હુસેન પીપિયાની છોકરી hatte તેના બાબતમાં એ લવ છે મારા ભાઈનો, એની છોકરી hatte. તો એ લોકો આપવા નથી માંગતા અને અમે એની છોકરી બી અમારા એક વખત ઘરે આવી ગયેલી હતી. તો અમે એ લોકો જમાતના માણસે એ લોકોને સમજાવીને લઈ ગયેલા હતા ને અમે બળજબરીથી એ લોકોની છોકરીને કરવા બી નથી માંગતા. એ લોકો આપે સારી રીતે આપને કરવું છે, આજે બી આપે તો આજે બી કરવું છે, ના આપે તો કંઈ નહીં. અમે અમારા ભાઈને જોઈ લેશું ને એ લોકોની છોકરીને જોઈ લે. આ મારવાની ને જાનથી મારવાની ધમકી આપે છે, ગાડી ચડાવી દેવાની ધમકી આપે છે. મારી રેતીનો ધંધો છે તો વાપીમાં ચાલે તો આ પાર્ટીને નહીં ખાલી કરવાનું એવું કહે છે. પછી તમારી રસ્તામાં ગાડી ભરીને જશે, ત્યાં ભરીને આવશે જશે તો દારૂની બોટલો ગાડીમાં મૂકીને ગાડી તમારી પકડાઈ દે, એ રીતની બધી. હા, એ જે છે ભાઈની ઉંમર છે, મારા ભાઈની ઉંમર છે 24 વર્ષ છે ને છોકરીની વર્ષ હશે 20 થી 22 વર્ષ છે. આ છોકરી કાલે બી આટલે લફડું થયું હતું તો મારવા તો છોકરી આટલે આવી ગઈ હતી. એકવાર અમારા ઘરે આવી ગઈ હતી તો અમે જમાતના લોકોને બોલાવીને કહી દીધું હતું કે આ રીતનું છે. તો જમાતના લોકોએ છોકરીને કીધું કે ચાલુ તારી, હા અમારા સમાજની જ છે, છોકરી બી મુસ્લિમ જ છે, અમે બી મુસ્લિમ જ છે. वापी हाईवे पर मोबाइल छीनने वाली टोली हुई फिर से सक्रिय। बरेठा में 2 अलग अलग जगहों से राहदारियों के मोबाइल छीनकर चोर हुए थे फरार। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में हुए थे कैद। वापी टाउन जेआईडीसी और डुंगरा क्षेत्र में कुछ वक्त से मोबाइल चेन छीनकर फरार होने वाली गैंग सक्रिय हुई थी। पुलिस द्वारा इस टोली के कई शख्सों को पकड़कर कार्यवाही भी की गई थी, जिसके चलते कुछ वक्त के लिए विराम लेने के बाद अब से आरोपियों द्वारा फिर से एक बार सक्रिय होते बाजार और एकांत वाले क्षेत्र को छोड़कर हाईवे पर ये गैंग सक्रिय हुई है। बलेठा क्षेत्र में 3 दिन पहले ही गैरेज पर जा रहे मोहम्मद हुसैन ब्रह्मदेव मंदिर के पास से मोबाइल पर बातचीत करते करते जा रहे थे। उस दौरान पल्सर बाइक पर आए हुए 2 शख्सों ने उनके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे और कुछ ही देर में गायब भी हो गए थे। इसी तरीके से एक अन्य शख्स के साथ भी यही तरीके की घटना घटित हुई थी। मोबाइल छीनकर फरार होने वाले बगैर नंबर की काली पल्सर बाइक लेकर आते हैं और फोन छीनकर तुरंत ही रफू चक्कर हो जाते हैं। पहली घटना में बलेठा ब्रह्मदेव मंदिर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में आरोपी कैद हुए थे। फिलहाल तो सरकार द्वारा जो मोबाइल और वाहन चोरी के लिए पुलिस स्टेशन को जाने की आवश्यकता नहीं है और एप्लीकेशन के जरिए ही शिकायत की जा सके, ऐसी सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। वापी के ज्ञान गंगा स्कूल में अनोखे तरीके से मनाया गया रक्षाबंधन पर्व।
रक्षाबंधन हिंदू संस्कृति का मुख्य त्योहार है। भाई बहन के पवित्र प्रेम बंधन का त्योहार है। तो इस त्योहार को वापी की ज्ञान गंगा स्कूल में स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों को साथ में रखकर प्रकृति को साथ में जुड़कर अनोखे तरीके से मनाया गया। जहां देखो वहां आजकल हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। तो प्रकृति का हमारे जीवन के साथ किस तरीके से नाता है? प्रकृति को बचाने के उद्देश्य के साथ विद्यालय में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। पिछले 9 सालों से इस तरीके से अनोखे तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है, जिसमें पेड़ पौधों को राखी बांधकर छात्रों को शपथ भी दिलवाई जाती है। जिस तरीके से रक्षाबंधन पर्व में बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधकर अभय वरदान मांगती है, उसी प्रकार से पेड़ों को राखी बांधकर पेड़ों से अभय वरदान मांगकर पेड़ों को बचाने के लिए वचन भी दिया जाता है। और इस तरीके से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन पर्व को अनोखे तरीके से वापी की ज्ञान गंगा स्कूल में इस पर्व को मनाया गया। ये वाली लास्ट वो गंदा हो जाएगा, ऐसा है तो फिर कैसे आप लोग उसको संभालोगे? सब पौधा भी आपकी एक जरूरत को पूरा करता है, इतना ही चाहिए आपको। हरिदास का पौधा बहुत अच्छा होता है। सपना मैम तो ऐसे भी है तो वो भी आके लगे। चलो इसके पीछे करेंगे। रक्षाबंधन એ આપણા હિન્દુ સંસ્કૃતિનો એક મુખ્ય તહેવાર છે અને અમે અમારી જ્ઞાનગંગા સ્કૂલની અંદર અમારા બાળકો સાથે આ તહેવારને એક અલગ રીતે જેમાં પ્રકૃતિને સાથે રાખીને અમે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ। આજે ખાસ કરીને સમગ્ર ભારતની વાત કરીએ, સમગ્ર વિશ્વની વાત કરીએ તો આપણે વિકાસના માર્ગ પર ખૂબ જ આગળ વધી રહ્યા છીએ। ત્યારે આપણે પ્રકૃતિને ખૂબ જ હાનિ પહોંચાડી રહ્યા છીએ। પ્રકૃતિને આપણે બિલ્ડિંગ બનાવીએ છીએ, ઇન્ડસ્ટ્રી બનાવીએ છીએ અને જેમાં આપણે બેફામ આપણે પ્રકૃતિને અને વૃક્ષોનું નિકંદન કરી રહ્યા છીએ। જે આપણો સૌથી જૂનો અને પુરાનો અને ખાસ સાથી સેવા પ્રકૃતિને આપણે નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છીએ। તો અમારા બાળકોને અને આવનારી પેઢીને આપણે એ શીખવા માગીએ છીએ કે પ્રકૃતિનું આપણા જીવન સાથે શું મહત્ત્વ છે। જો આપણે એનો સર્વનાશ કરશું તો આવનારું આપણું જીવન કેટલું કઠિન બની રહેશે અને જેના કારણે આપણે એમને પ્રકૃતિને બચાવવાના ભાગરૂપે રક્ષાબંધનના દિવસે અમે અમારી શાળામાં છેલ્લા 9 વર્ષથી વૃક્ષોને રાખડી બાંધીએ છીએ અને બાળકો પ્રતિજ્ઞા લેવડાવીએ છીએ કે વગર કોઈ કારણે આપણે પ્રકૃતિનું નુકસાન નહીં કરીશું। અને વૃક્ષો આપણને ફળ આપે છે, ફૂલ આપે છે, લાકડા સારા સારા આપે છે, જે આપણા જીવન જરૂરિયાત માટે ખૂબ જ જરૂરી છે। અને વૃક્ષો કંઈ નહીં આપે તો છેલ્લે વારે કોઈ પણ વૃક્ષ ઓક્સિજન તો ખૂબ જ આપે છે, જે આપણો પ્રાણવાયુ છે। તો આપણા બાળકોને અમે એ જ શીખવા માગીએ છીએ કે આ રક્ષાબંધન પર આપણે જે રીતના ભાઈને રાખડી બાંધે છે અને અભય વરદાન માગે છે, તેવી રીતે અમે પણ અમારા બાળકો પર વૃક્ષોને રાખડી બંધાવીને વૃક્ષો પર અભય વરદાન માગીએ છીએ અને બાળકો દ્વારા પણ વૃક્ષોનો બચાવ માટેનું એક અભય વચન આપવા માટે કહીએ છીએ। જો આવનારી પેઢી અને આવનારા વર્ષોમાં વૃક્ષોને આપણે નુકસાન નહીં કરીએ અને રક્ષાબંધનને એક જ આપણે ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવીએ અને સાથે સાથે પ્રકૃતિનું પણ રક્ષણ કરીએ, એવા અમારા પ્રયાસ ज्ञान गंगा स्कूल तरफ કરી રહ્યા છીએ। वलसाड़ जिले के बिलाड़ डहली में जिले की प्रथम रोबोटिक सर्जरी की सुविधा हुई उपलब्ध। उमरगांव तहसील के बिलाड़ में डेहली में आए हुए श्रीजी अस्पताल आदिवासी क्षेत्र में पिछले 16 सालों से उमरगांव और आसपास के क्षेत्रों में अद्यतन सेवाएं प्रदान कर रही है। रीवा मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित श्रीजी अस्पताल में अब से नई सुविधा रोबोटिक सर्जरी उपलब्ध की गई है। आधुनिक शस्त्रक्रिया जो देश में कम अस्पताल में उपलब्ध है, ऐसी सेवा सूरत के बाद उमरगांव तहसील में पिछले 1 महीने से श्रीजी अस्पताल भिलाड़ में डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव द्वारा सफलतापूर्वक सर्जरी की गई है। डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव और डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव रोबोटिक सर्जरी के लिए प्रशिक्षित हुए हैं।
पिछले एक दायके से डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव देश विदेश और गुजरात में सफल हर्निया बेरियाट्रिक और एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जरी के ऑपरेशन के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने एक पत्रकार परिषद के जरिए बताया कि रोबोट सर्जरी से कई फायदे रहते हैं। साथ ही उन्होंने अर्गोनोमिक टू सर्जन रोबोटिक सर्जरी से होने वाले ऑपरेशन के बारे में भी बताया। साथ ही पेट के कई सारी समस्या के चलते हर एक प्रकार की सर्जरी भी की जाती है। अस्पताल में अब एक सेवा और शुरू कर दी गई है। साथ ही आईसीयू की जो पिछले कई सालों से उमरगांव तहसील में आईसीयू सेवा की जो आवश्यकता थी, वो आवश्यकता भी अब श्रीजी अस्पताल ने पूर्ण कर दी है, जो अब आसपास के गांवों की जनता के लिए आशीर्वाद रूप बना रहेगा। रोबोटिक सर्जरीना एक नाનું પ્રેઝન્ટેશન છે, તમે બી જોશો તો સારું લાગશે। બેઝિકલી રોબોટિક સર્જરીમાં સમજવા એવું છે કે રોબોટ કઈ રીતે કરતા। રોબોટને તમે કમાન્ડ આપો છો અને રોબોટના હાથ પેટના અંદર કામ કરે છે। હમણાં જ્યાં રોટી પત્યું આપણે રોબોટ સેટ કરવા માટે કેવી છે તમે બી એકવાર જો ખબર પડશે। થોડી લાઈટ એક નાનું પ્રેઝન્ટેશન છે, તમે જો એનાથી વધારે ખબર પડશે। મૂવમેન્ટ બહુ સરસ થઈ જાય છે અને બેટર એક્સેસ ટુ એરિયા ઓફ કન્સર્ન। અને ચોથું ફાયદા कि हूँ बेसी टेंशन नहीं, वच्चे चाय पी सकूँ, वच्चे कॉफी पी सकूँ, काम चालू है कंसोल पर बैठी रही जेवी रीते कम्प्यूटर में काम करिए तेवी रीते कम्प्यूटर में काम थाय। ज्यां मारो हाथ अहींयाथी बहार आया त्यारे बधुं स्टॉप थई जशे। नेक्स्ट ये डाविंची रोबोट है जे एचएल रिलायंस में है, ये वर्ल्ड का बेस्ट रोबोट है। आ रोबोट बहुत વધારે કોસ્ટલી છે પણ એમાં તમે આમ અંદર જો અને તમારું હાથ કામ કરે છે, પગમાં તમારું કંટ્રોલ પેશન્ટ ફૂટને રહે અને આ બધા રોબોટના આર્મ્સ છે જે પેશન્ટના અંદર છે અને તમે અહીંયા બેઠીને કામ કરો અને ત્યાં પેશન્ટના હાથ મૂવ થાય છે। જો તો આ ડાવિંચી રોબોટ છે, આપણે ત્યાં સીએમઆર રોબોટ છે, બંનેમાં થોડો ડિફરન્સ છે। તો હું અંદર કામ કરી થેન્ક યુ વેરી મચ બધા મિત્રો। આજે મને આ જણાવતા બહુ આનંદ થાય છે कि रोबोटिक सर्जरी जे वर्ल्डनी मोस्ट एडवांस सर्जरी है अपने त्या स्टार्ट थी गई है। हमणा सुधी अमे लगभग 12 जेटला केस कर्या छे अने उपरवाळानी दयाथी बधुं पेशंट सारा थईने गया है। आम जोईए तो रोबोटिक सर्जरी देश में बहुत ओछा जगह उपलब्ध है। आ एरियानी बात करिए तो बॉम्बे थी सूरत वच्चे क्या भी रोबोटिक सर्जरी फेसिलिटी नहीं। अमे आ सर्जरी लगभग महीनाथी करी रह्या छे, रिजल्ट सारा है अने आज सुधी मोटा मोटा शहरों में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आउटसाइड द कंट्री आ फेसिलिटी उपलब्ध है। मैंने आ बताता बहुत खुशी थाय। कदाचित देशना पहला एवं गामड़ा हशे जेमां रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट थई छे। फायदा बहुत फायदा है रोबोटिक सर्जरीना बिकॉज 3D विजन है, मूवमेंट प्रिसाइज है, पेशेंट ने दुखावा ओछा थाय छे, अर्ली रिकवरी थाय छे, अर्ली रिटर्न टू होम थाय छे, अर्ली रिटर्न टू वर्क थाय छे। आ बधा फेसिलिटी रोबोटिक सर्जरी में है जे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थी वधारे छे। सो ऑफकोर्स हूँ मानु छूँ कि रोबोटिक सर्जरी थोड़ी कॉस्टली है, बट आजे आ भी मानवा जोईए कि आवता दिवस रोबोटना है। बिकॉज ए खाली मेडिकल फील्ड में नहीं, दरेक फील्ड में आवता दिवस आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनी है अने जे आ रोबोट में बहु अंदर सुधी भरायेली है। सो रोबोट एवं नहीं कि रोबोट पोते कई करे छे। बेसिकली सर्जन रोबोट ने कमांड आपे अने पछी रोबोट काम करे छे। तमे हमणां जोयुं कि सर्जन एक जग्या बेसीने काम करे छे, सामे कम्प्यूटर जेवा स्क्रीन होय छे अने 3D विजन होय छे अने रोबोटना आर्म्स पेटना अंदर होय छे अने तमे जे कमांड आपो रोबोट ए काम करे छे। सो बेसिकली तमे कमांड करो अने रोबोट अंदर काम करे छे। डेफिनेटली तमे बेसीने काम करो छो, तमे ऊभा नथी, तमारू अर्गोनोमिक्स सारू है, तमे थाकता नहीं। सो आ बधा फेसिलिटी है, सर्जन माटे भी फेसिलिटी है, फायदा है अने पेशेंट्स माटे भी बहुत फायदा। हमणां सुधी अमे 3 जातने सर्जरी करी है। पहला हर्निया माटे रोबोटिक सर्जरी बहुत सारू है। बीजू पित्ताशयनी पथरीना रिजल्ट भी बहुत सारा है। बिकॉज घना टाइम पित्ताशयनी पथरी में एडिशन्स बहुत खराब होय अने त्यां रोबोट बहुत सारा काम करे। अने तीजू हिस्टेक्टोमी, मैडम गायनिक है तो बधाने खबर है, रोबोटिक हिस्टेक्टोमी अमे 3 कर्यु छे अने रिजल्ट। उमरगांव तालुका में घना वर्षों डिमांड थी आईसीयू जे इंटेन्सिव केर यूनिट कहीए
અમે એઝ અ હોસ્પિટલ ઓનર અને આ એરિયામાં વર્ષોથી પ્રેક્ટિસ કરવાથી ઓલવેઝ એવું લાગતા હતા કે કંઈ ને કંઈ આઈસીયુ તો હોવા જોઈએ, બિકોઝ પેશન્ટ ઉમરગામથી છેક વાપી સુધી જાય એ સારી વસ્તુ નથી. અને ઘણા અમારા ઓળખાણના બી પેશન્ટ હતા, पर मेन प्रॉब्लम શું હતા, અમારી પાસે ફૂલ ટાઈમ ફિઝિશિયન નહીં હતા. આઈસીયુ બનાવવા બહુ આસાન છે, ઇક્વિપમેન્ટ ખરીદવા બહુ આસાન છે, પણ સ્કિલ્ડ ડૉક્ટર હોવા બહુ મુશ્કેલ છે. મને આ જણાતા બહુ આનંદ થાય છે કે ડૉક્ટર લિકેશ જે વેરી સિનિયર ફિઝિશિયન છે, 15 વર્ષ એને હરિયામાં કામ કર્યું છે, એ અમારી સાથે જોઈન થયા છે, ફૂલ ટાઈમ જોઈન થયા છે. અને જ્યારે જ એ જોઈન થયા ત્યારે જ અમે એનું કામગીરી ચાલુ કરી દીધી. આજે અમારી પાસે 5 બેડ્સના આઈસીયુ છે અને એ સારી રીતે काम कर रहा है. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिले के उमरगांव तहसील में हर घर तिरंगा को लेकर देखा गया अनोखा उत्साह। नारगोल में आयोजित तिरंगा यात्रा में जुड़े थे बड़ी संख्या में देश प्रेमियों। सिलवासा के लैंडमार्क शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास 3 वाहनों के बीच टकराव होते हुई थी दुर्घटना, कोई जानहानि नहीं। वलसाड़ जिले में वकीलों द्वारा निकाली गई थी तिरंगा यात्रा, शहर में छाया था देशभक्ति का माहौल। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।